हेलो, दिस इज मितेश एंड वेलकम टू द कोर्स। आज हम लेटर डायग्राम के अंदर फर्दर प्रोग्रामिंग देखेंगे और क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे है। मेक अ लेटर डायग्राम टू टर्न ऑन द लैम्प बाय प्रेसिंग स्टार्ट पुश बटन एंड टर्न ऑफ द लैम्प बाय प्रेसिंग स्टॉप पुश बटन। अब जैसे ही आपके पास कोई क्वेश्चन आता है लेटर डायग्राम बनाने के लिए, तो आपको क्या क्या काम करना है। आपको पहले तो क्वेश्चन के अंदर से इनपुट आउटपुट कितने हैं वो लिस्ट आउट कर देना है। तो क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ने से हमें ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे एक आउटपुट है लैम्प, एक इनपुट है स्टार्ट पुश बटन, दूसरा एक इनपुट है स्टॉप पुश बटन। तो ये आपको लिस्ट आउट कर देना है। फिर क्या करना है, इनपुट आउटपुट हमने डिफाइन कर लिए। अब देखना है कि आउटपुट जो है वो कौन से इनपुट की कंडीशन पे ऑन हो रहा है और कौन से इनपुट की कंडीशन पे ऑफ हो रहा है। तो सिंपल हमें यहाँ पे पता चलता है कि स्टार्ट पुश बटन जो हम प्रेस करेंगे तब हमारा लैंप ऑन हो रहा है और स्टॉप पुश बटन पे लैंप ऑफ हो रहा है। मतलब यहाँ से हम प्रोसेस को समझ सकते हैं कि जैसे ही स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे आपका जो भी लैंप है वो लैंप ऑन हो जाना चाहिए और ऑन का ऑन रहना चाहिए। फिर भले ही आपने स्टार्ट पुश बटन को रिलीज कर दिया, आपको स्टार्ट पुश बटन को कंटिन्यूस प्रेस करके नहीं रखना है। अब लैंप ऑफ कब होना चाहिए, जब जो स्टॉप पुश बटन है उसको आप प्रेस करेंगे उस टाइम पे जो लैंप है वो ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब एक हमें ऐसा प्रोसेस डेवलप करना है या फिर एक प्रोग्राम डेवलप करना है जिसके थ्रू आपको ये आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्ट भी करना है आपको, स्टॉप करना है, जैसे आपको करना है आप पुश बटन से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोग्राम डेवलप करेंगे इस टाइप के प्रोग्राम को हम बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। कोई भी आपका प्रोसेस है या फिर कोई भी आपका पर्टिकुलर आउटपुट हो गया, मोटर हो गया, रिले हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया, लैंप हो गया, उन सभी को आपको ऑन करना है एक पुश बटन से एक पुश बटन के ऑफ करना है। तो इसको हम बोलेंगे स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। अब जब भी आपको स्टार्ट स्टॉप लॉजिक डेवलप करना है तो उसके लिए एक टेबल है, वो टेबल के अकॉर्डिंगली अगर हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो प्रोग्राम डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो टेबल कुछ इस तरह है। अब बेसिकली जैसे हमने पहले देखा था कि हमारे पास 2 टाइप के पुश बटन रहते हैं। तो आपके पास एज अ स्टार्ट स्विच एनो पुश बटन भी हो सकता है, एनसी पुश बटन भी हो सकता है, और एज अ स्टॉप स्विच आपके पास एनो एंड एनसी कोई भी टाइप का पुश बटन हो सकता है। तो कोई भी टाइप का पुश बटन आपके पास एज अ स्टार्ट स्विच और एज अ स्टॉप स्विच है तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्ट जो है लेटर डायग्राम के अंदर एक्सआईसी और एक्सआईओ दोनों का यूज अकॉर्डिंग टू दिस टेबल कर सकते हैं। तो आपका प्रोग्राम इजीली डेवलप हो जाएगा और कुछ आपको वहां पे लॉजिक ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे हमें प्रोग्राम डेवलप करना है, अगर स्टार्ट स्विच के अंदर आपका पुश बटन एनो है आपके पास अवेलेबल, तो आपको पीएलसी के प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सआईसी कॉन्टेक्ट लेना है। और अगर आपके पास एनसी पुश बटन है एज अ स्टार्ट स्विच तो आपको पीएलसी के प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सआईओ कॉन्टेक्ट ले लेना है। अब बात आती है स्टॉप स्विच की। तो स्टॉप स्विच के अंदर इफ आपके पास एनो पुश बटन है, नॉर्मली ओपन पुश बटन एज अ स्टॉप स्विच है पीएलसी के साथ कनेक्टेड और उससे आपको कोई भी आउटपुट को ऑफ करना है, तो अगर एनो पुश बटन एज अ स्टॉप स्विच है तो हमें लेना है एक्सआईओ कॉन्टेक्ट, और एनसी पुश बटन एज अ स्टॉप स्विच है तो हमें लेना है एक्सआईसी कॉन्टेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल जाना है आपको, और इसको याद रखना भी बहुत ईजी है। कैसे याद रखेंगे ये टेबल को, कि स्टार्ट पुश बटन जो भी है एनो या एनसी उसकी जो भी वर्किंग कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एनो पुश बटन है एज अ स्टार्ट स्विच, उसका वर्किंग कंडीशन है इनपुट 0 तो आउटपुट 0, इनपुट 1 तो आउटपुट 1। ठीक है, ये कंडीशन है हमारा एनो पुश बटन का। तो सेम कंडीशन वाला प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्ट आपको लेना है। मतलब एक्सआईसी कॉन्टेक्ट मुझे लेना है पीएलसी के अंदर इनपुट 0 पे 0, इनपुट 1 पे 1। सेम वे एनसी पुश बटन अगर आपके पास स्टार्ट स्विच में तो उसका वर्किंग कंडीशन 0 1 1 0 होता है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको 0 1 1 0 वाला कॉन्टेक्ट है हमारा एक्सआईओ वो ले लेना है। मींस स्टार्ट स्विच के अंदर जो भी आपके पास पुश बटन है उसका सिमिलर वर्किंग कंडीशन वाला आपको प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्ट लेटर डायग्राम में ले लेना है। और स्टॉप स्विच के अंदर क्या करना है, जो भी हार्डवेयर के अंदर पुश बटन है उसका रिवर्स वर्किंग कंडीशन वाला प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्ट लेना है। मतलब इनपुट के अंदर आपके पास एनो पुश बटन है एज अ स्टॉप स्विच, तो उसका वर्किंग है 0 0 1 1, तो उसका रिवर्स कंडीशन क्या होगा 0 1 1 0। तो 0 1 1 0 वाला प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्ट है हमारे पास एक्सआईओ, तो वो आपको ले लेना है। तो ये हो गया हमारा सिंपल स्टार्ट स्टॉप लॉजिक के अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्ट लेना है एज अ स्टार्ट स्विच एज अ स्टॉप स्विच, वो हम यहां से देख सकते हैं। अब हम डायरेक्टली जाते हैं हमारा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। तो प्रोग्राम डेवलप करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर एक स्टार्ट स्विच है एक स्टॉप स्विच है, दोनों को मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ नॉर्मली ओपन पुश बटन। आपके पास एज अ स्टार्ट स्विच नॉर्मली ओपन पुश बटन है और स्टॉप के अंदर भी हमारे पास नॉर्मली ओपन पुश बटन है।
अगर आपके पास और कोई भी है तो आप अकॉर्डिंग टू टेबल प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं, स्टार्ट स्विच के अंदर एनो पुश बटन, प्रोग्रामिंग के अंदर लेना है एक्सआईसी कॉन्टेक्ट। तो मैं एक एक्सआईसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। पहले एक रंग ऐड करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, एक एक्सआईसी कॉन्टेक्ट ले लेंगे और एक्सआईसी कॉन्टेक्ट का एड्रेसिंग मैं कर देता हूँ। जो भी इनपुट आपने पीएलसी के साथ कनेक्ट किया होगा वो मैं दे देता हूँ, और ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टार्ट स्विच और स्टार्ट पुश बटन, लाइक दिस। अब आपके पास स्टॉप स्विच कौन सा है, नॉर्मली ओपन स्टॉप स्विच पे आपको लेना है XIO कॉन्टेक्ट। तो अब स्टार्ट स्टॉप लॉजिक जब आप डेवलप करते हैं तो आपको क्या करना है, स्टार्ट स्विच के साथ सीरीज में ही स्टॉप स्विच लेना है। तो मैं एक XIO कॉन्टेक्ट स्टार्ट स्विच के साथ सीरीज में लेता हूँ, उसको एड्रेसिंग देता हूँ इनपुट 1 का और उसका नाम चेंज कर देता है स्टॉप पुश बटन। तो ये मैंने दोनों ले लिया और उससे मुझे एक लैम्प को ऑपरेट करना है। एक आउटपुट मैं ले लेता हूँ, नॉर्मल आउटपुट यहाँ पे, और उसको एड्रेस दे देता हूँ आउटपुट नंबर 0 का, और उसको हम एड्रेसिंग का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं लैम्प। तो ये तो हमने डेवलप कर लिया अकॉर्डिंग टू टेबल। बट इसके अंदर क्या होगा, ये प्रोग्राम अगर आप डाउनलोड करेंगे पीएलसी के अंदर या फिर सिम्युलेटर के अंदर, तो जैसे ही स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे लैंप ऑन होगा, और जैसे ही स्टार्ट पुश बटन रिलीज कर देंगे हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। क्यों लैंप ऑफ हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो आउटपुट कॉन्टेक्ट यूज किया है वो कब तक ऑन रहेगा, जब तक आपको पॉजिटिव बस बार से सिग्नल आउटपुट तक जाता रहेगा तब तक। तो जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन रिलीज करते हैं वैसे ही आपका लैंप जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना रहता है कि जब भी आप स्टार्ट स्टॉप लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक कंटिन्यूअस सिग्नल आउटपुट तक जाना चाहिए जब तक आप स्टॉप स्विच प्रेस नहीं करेंगे तब तक। क्योंकि कोई भी ऑपरेटर अगर कोई प्रोसेस या कोई मशीन को स्टार्ट कर रहा है तो कंटिन्यूअसली इनपुट प्रेस करके नहीं रखेगा, वो सिर्फ स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेगा और रिलीज कर देगा। जब उसको स्टॉप करना है प्रोसेस को तब वो स्टॉप स्विच को प्रेस करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रखते हैं होल्ड ऑन कंडीशन इन पैरेलल विद स्टार्ट स्विच। तो स्टार्ट पुश बटन हमारा ये है, इसके पैरेलल में हमें एक कंडीशन रखनी है। अब वो कंडीशन क्या आएगा, वो कंडीशन आएगा हमारे आउटपुट का फीडबैक। अब होल्ड ऑन कंडीशन जब भी आप लगाते हैं तो वो आपको ऑलवेज स्टार्ट स्विच के पैरेलल में लगाना है, आपको ऑलवेज यूज करना है एक्सआईसी कॉन्टेक्ट, आपको ऑलवेज एड्रेस लगाना है आउटपुट का। अब आउटपुट का एड्रेस क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं आउटपुट का फीडबैक। आउटपुट का फीडबैक मतलब अगर आपका हमारा जो आउटपुट है आउटपुट 0 वो एक बार ऑन हो गया तो उसका फीडबैक हमें 1 मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे ही 1 मिलता है तो एक्सआईसी का वर्किंग है 1 इनपुट पे आउटपुट 1 होगा। तो पैरेलल पाथ से हमारा जो आउटपुट है आउटपुट नंबर 0 उसको पॉजिटिव बस बार से सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक सिग्नल मिलेगा, जब तक हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक। तो मैं यहाँ पे आउटपुट 0 का एड्रेस लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर प्रोग्राम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक का। तो इसको हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली तो आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी मैं इसको डाउनलोड करता हूँ सिम्युलेटर के अंदर और सिम्युलेटर को पुट कर देते हैं रन मोड के अंदर। अभी सब कुछ नॉर्मल है, मैंने पुश बटन प्रेस नहीं किया है तो हमारा आउटपुट भी ऑफ कंडीशन में है। तो जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करता हूं, मतलब यहाँ से इनपुट होगा 1, तो आप देख सकते हैं पुश बटन से सिग्नल डायरेक्टली जा रहा है हमारे लैंप के अंदर और लैंप ऑन हो गया। तो जैसे ही लैंप ऑन हुआ, यहाँ पे जो एक्सआईसी कॉन्टेक्ट हमने लिया है आउटपुट एड्रेस का O:0.0/0 तो वो भी 1 हो गया। तो एक्सआईसी कॉन्टेक्ट ने 1 सिग्नल आउटपुट तक पास कर दिया। अब अगर हम पुश बटन रिलीज कर देते हैं मींस जो इनपुट 1 है वो 0 हो जाएगा। तो इस टाइम पे जो पैरेलल पाथ हमने लिया है आउटपुट का फीडबैक जो हमने बोला था होल्ड ऑन कंडीशन, तो वहां से सिग्नल हमारे आउटपुट तक पास हो रहा है। तो ये आउटपुट हमारा कंटिन्यूअसली ऑन हो गया। अब आप स्टॉप स्विच जो प्रेस करेंगे उस टाइम पे ही क्या होगा, स्टॉप स्विच 1 करने पे एक्सआईओ कॉन्टेक्ट लिया हमने स्टॉप पुश बटन का, अभी हमारा स्टॉप पुश बटन है 0 पे, मतलब हमने प्रेस नहीं किया है। तो जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो एक्सआईओ कॉन्टेक्ट के पास 1 सिग्नल आएगा। तो एक्सआईओ कॉन्टेक्ट 1 का 0 सिग्नल आउटपुट तक पास करता है। तो क्या होगा, ये जो पैरेलल पाथ से सिग्नल जा रहा है आउटपुट तक वो ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक होगा आपका लैंप ऑफ हो जाएगा। लैंप ऑफ हुआ तो ये जो आउटपुट एड्रेस है वो 0 हो जाएगा। 0 होने पे जो पैरेलल पाथ पे हमारा आउटपुट ऑन है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सआईसी कॉन्टेक्ट 0 का 0 सिग्नल आगे पास करेगा। तो इन शॉर्ट जैसे ही स्टॉप पुश बटन आप प्रेस करेंगे आपका आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप प्रेस करता हूँ स्टॉप पुश बटन, विच मीन स्टॉप पुश बटन 1 किया तो आप देख सकते हैं हमारा लैंप ऑफ हो गया। जैसे ही हम 0 कर देंगे वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं फिर से ये लैंप को ऑन कर सकता हूँ जब मुझे रिक्वायरमेंट है। पुश बटन प्रेस करके स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पे हमारा जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगा।
तो कुछ इस तरह हम ये हमारा स्टार्ट स्टॉप लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो टेबल मैंने आपको बताया, आप कोई भी पीएलसी के लिए यूज कर सकते हैं। उसके साथ अगर एनओ पुश बटन, एनसी पुश बटन, ये सेम कंडीशन वहां पे अप्लाई होगा। और प्रोग्राम आपको डेवलप करना है कुछ इस तरह। ये होल्ड ऑन कंडीशन मस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर होल्ड ऑन कंडीशन नहीं लगाएंगे तो हमारा आउटपुट कंटिन्यूअसली ऑन नहीं रहेगा। जब तक आपने पुश बटन प्रेस करके रखा है तब तक ही ऑन रहेगा, अदरवाइज वो ऑफ हो जाएगा। तो ये होगा हमारा प्रोग्राम। कोई भी प्रोसेस को आपको स्टार्ट स्विच से ऑन करना है, स्टॉप स्विच से स्टॉप करना है, फिर पर्टिकुलर कोई आउटपुट हो गया, तो इस तरीके से आप प्रोसेस को कर सकते हैं। फर्दर इसका जो प्रोग्रामिंग और फर्दर प्रैक्टिकल्स जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।